हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसको पीपीसी से कैसे एक्सप्लेन करना है और पेपर में कैसे लिखना है वो मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम डील्स विद सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज which should be produced by the economy। ये जो है what to produce, ये एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम डील करते हैं कि भाई बनाएं क्या। ठीक है, what should be produced, क्या कौन से गुड्स बनाएं, समझ की बात। अब कंसीडर द पॉइंट्स ए एंड सी ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PP1। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये वाली, ठीक है, PP1। इसके अंदर आप पॉइंट्स देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। मैंने यहाँ पे सिविलियन गुड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मिलिट्री गुड्स लिखे हुए हैं। एक्स एक्सिस पे सिविलियन, वाई एक्सिस पे मिलिट्री गुड्स। ठीक है, दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मिलिट्री गुड्स एंड सिविलियन गुड्स which can be produced by the economy। इकोनॉमी ये जो है ए बी सी तीनों में से कोई भी पॉइंट बना सकती है। ये बताते हैं हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मिलिट्री गुड्स एंड सिविलियन गुड्स। अगर आपको मिलिट्री सिविलियन में कंफ्यूजन है, आप एक्स गुड वाई गुड भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम point A and C, there are other points on the curve which gives us attainable combination of military goods and civilian goods। तो इन दो पॉइंट को छोड़ के ये पूरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे वेरियस पॉइंट्स हैं जो हमें दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितने हम बना सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बताते हैं। गिवन द कंडीशन दैट द इकोनॉमी इज its using all its resources in most efficient possible manner, we have to find out as to which particular combination of the military goods and civilian goods of the economy will select। तो अगर हम अपने गिवन रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं तभी हम पीपीसी के ऊपर लाई करेंगे। और हमारा ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसमें हमें ये वाला कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसमें हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकें जो कि ऑप्टिमल रहे। समझ की बात। इट इज ऑब्वियस दैट the economy would like to choose the combination that is in line which with the नेशनल पॉलिसीज। हम वो वाले गुड्स बनाएंगे जो नेशनल पॉलिसीज के हिसाब से होंगे। अगर नेशनल पॉलिसीज होंगी ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री गुड्स बनाओ तो हम फिर ये जो मिलिट्री गुड्स हैं यहाँ कहीं ऊपर लाई करेंगे जिसमें मिलिट्री गुड्स ज्यादा बन रहा है और कंज्यूमर गुड्स या सिविलियन गुड्स कम बन रहे हैं एंड वाइस वर्सा। इफ द कंट्री इज अ पीस लविंग, अगर कंट्री पीस लविंग है, इट विल सिलेक्ट सी और एनी पॉइंट बिटवीन सी एंड P1। अगर कंट्री पीस लविंग है तो सी पॉइंट को चूज करेगी क्योंकि सिविलियन गुड्स ज्यादा बनेंगे, या सी और P1 इसके बीच में कोई भी गुड्स बनाएगी क्योंकि लड़ाइयां तो होती नहीं है। समझ की बात। तो मिलिट्री गुड्स की तो जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अ कंट्री रूल्ड बाय डिक्टेटर विल प्रोबेबली choose a combination like A or any other combination offering more military goods as compared to civilian goods। तो अगर डिक्टेटरशिप टाइप है जिसको हर वक्त लड़ाई की पड़ी होती है, ठीक है, तो हम ए या फिर पी और ए के बीच में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि मतलब मिलिट्री गुड्स बनाने में ज्यादा फोकस रहेगा और सिविलियन गुड्स बनाने में कम फोकस रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं पाकिस्तान की, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री की जो मतलब अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रही। ठीक है, इट इज क्लियर दैट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स it is necessary to reduce the production of military goods। अगर सिविलियन गुड्स बनाने हैं ज्यादा तो मिलिट्री गुड्स तो कम ही बनेंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री गुड्स इज टू बी केप्ट एट हाई, देन it automatically implies that only a small quantity of civil goods can be produced। तो ये तो पता ही है आपको, अगर एक गुड ज्यादा बनाएंगे तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। इफ द इकोनॉमी चूजेस पॉइंट बी एज द प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन, ये जो है बी पॉइंट बीच में आ जाता है, तो ये बताता है कि OM यूनिट्स ऑफ सिविलियन गुड्स बने और OS यूनिट्स ऑफ मिलिट्री गुड्स बने। समझ की बात। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देन OS यूनिट्स ऑफ मिलिट्री गुड्स, यहाँ जो लिखा हुआ है मैंने ये OS, ठीक है, और OM, तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे। OS यूनिट्स ऑफ मिलिट्री गुड्स एंड OM यूनिट्स ऑफ सिविलियन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। अ मूवमेंट अवे फ्रॉम पॉइंट B to point C means that production of military goods will be reduced from OS to OT and that of civilian goods will increase from OM to ON। तो वही बात डायग्राम को एक्सप्लेन कि भाई अगर सी पॉइंट पे आते हो तो अब ये जो है MN बढ़ जाता है और अगर यहाँ कहीं आते हो तो ये RH बढ़ जाता है। समझ की बात। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने का तरीका है। Therefore, to achieve an increase in the production of civilian goods by the amount of MN, the economy
will have to sacrifice ST amount of military goods. मतलब अगर कंज्यूमर गुड ज्यादा बनाने तो मिलिट्री को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, उसको डायग्रामेटिकली बता दिया. इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, this can be expressed by stating that the opportunity cost of producing civilian goods to MN is ST amount of production of military goods. तो अगर हमने ये जो MN यूनिट ज्यादा बनाने तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रहेगी कि RS या SR क्वांटिटी ऑफ जो मिलिट्री गुड्स हैं वो कम हो जाएगी. तो ये पहला पॉइंट था व्हाट टू प्रोड्यूस. अब आ जाता है हाउ टू प्रोड्यूस. भाई एक बार आपने डिसाइड कर लिया भाई बनाना क्या है, तो बाद में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, बनाना कैसे है. समझ की बात. द सेकंड बेसिक प्रॉब्लम that of selecting the techniques of production, also known as the problem of choice of technique, कि भाई कौन सी टेक्निक से काम करें. ठीक है. If a country does not use correct technique of production, its actual production will be less than the potential one. अगर कोई भी कंट्री अगर एक ऑप्टिमल या एक अच्छी एक्चुअल मतलब करेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेगा तो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कम होगी और पोटेंशियल प्रोडक्शन जो वो बना सकता था वो काफी ज्यादा होगी, उसके हिसाब से माल काफी कम बना पाएगी. इफ द कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट वी जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के नीचे है, इट इज पॉसिबल दैट द चॉइस ऑफ टेक्निक इज नॉट करेक्ट. तभी तो इतना माल बनना चाहिए था, मगर बन रहा है सिर्फ इतना, तो भाई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट नहीं है. वी एज्यूम दैट लेबर कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग फुली यूटिलाइज्ड इन द इकोनॉमी and the distribution of resources is not inefficient. जो सब कुछ सही है, बस टेक्नोलॉजी सही नहीं है. समझ गई बात. Yet if the actual production is still less than the potential, it is undoubtedly implies that there is some defect in the technique of production chosen. आपने लेबर भी अच्छी तरह यूज कर लिया, कैपिटल भी कर लिया, सारी सब कुछ अच्छी तरीके से कर लिया, मगर फिर भी जो पोटेंशियल आउटपुट है उससे आप कम बना पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सही टेक्निक से काम नहीं कर रहे हो. Two other reasons which can result in actual production being less than the potential are inefficiency in the distribution of factors of production among the alternative uses and unemployment of labor and other factors of production. और भी वजह हो सकती है, ठीक है ना. टेक्नोलॉजी के अगर छोड़ दें तो दो अलग वजह भी हो सकती है, जो कि बताया कि इनएफिशिएंसी हो सकती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, लाइक जो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है जो लेबर वगैरह की है, कैपिटल की है, उसको हम अच्छे तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे. इफ एनी इन एनी कंट्री the more inefficient is the distribution of resources, the further away in the inward direction will be the actual production combination from the PPC and nearer to the point of origin. तो जितनी ज्यादा घटिया यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी उतना ही जो है कम आउटपुट होगी और ओरिजिन के पास पास पॉइंट चला जाएगा, और जितनी फुलर यूटिलाइजेशन होगी उतना ही पास आती रहेगी, और अगर पीपीसी के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाता है तो ये फुलर यूटिलाइजेशन को दिखाएगा. समझ की बात. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट को कैसे अचीव करना है, तीसरी प्रॉब्लम. एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि भाई किस तरीके से बनाना है, नेक्स्ट आ जाता है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से अचीव करेंगे. ठीक है. To examine the question of unemployment of labor and other factors of production, consider the given diagram. हम ये डायग्राम एक्सप्लेन किया, वही नीचे सिविलियन गुड्स दे दिए, यहाँ मिलिट्री गुड्स दे दिए. ये P1 जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है. ठीक है. ये B पॉइंट ऑन द पीपीसी है और ये जो A पॉइंट है पीपीसी के नीचे है. In the given figure, point A is below the production possibility curve which shows underutilization of factors. तो कोई भी point PPC के नीचे आता है वो क्या शो करता है, underutilization of factors. We assume that the economy is producing a combination of civilian goods and military goods. It is clear that to achieve the production level indicated by point A, the economy has not fully utilized its resources. अगर हमने एक combination बनाना है तो वो PPC के नीचे है, तो ये साफ दिखाता है, हमें साफ दर्शाता है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये पीपीसी से नीचे बन रहा है, इसका मतलब कि हमने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया. इफ द इकोनॉमी वांट्स टू रेज द प्रोडक्शन ऑफ सिविलियन गुड्स विदाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री गुड्स. सिविलियन गुड्स यहाँ से बढ़ रहे हैं, पहले इतने बन रहे थे और मिलिट्री गुड्स इतने, अब क्या सिविलियन गुड्स तो ज्यादा बन रहे हैं मगर जो मिलिट्री गुड्स हैं वो उतने के उतने कम नहीं हुए. ठीक है. इट इज नेसेसरी दैट द अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर बॉट इनटू प्रोडक्टिव यूज. तो जो भी अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं उनसे काम करवाना पड़ेगा ताकि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाए, और कॉम्बिनेशन वो चूज करें जो पीपीसी के ऊपर लाई करता है. नेक्स्ट आ जाता है ऊपर मतलब ऑन द लाइन. ठीक है. ये मत सोचना कि ऊपर मतलब इससे ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ. ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम है. इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज जनरली सेड टू डिपेंड ऑन एलोकेशन बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ये भी कहा जाता है कि किस तरीके से हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में एलोकेट करेंगे, इस पे भी डिपेंड करती है. Consumption goods are the goods that are consumed today
by the households for the satisfaction of their wants. तो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड्स कंज्यूम करते हैं अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए. दस दे डू नॉट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी. जो फ्यूचर प्रोडक्शन होगी इकोनॉमी की उसमें इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते. एज अगेंस्ट दिस, कैपिटल गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर, दैट इज मशीनरी एंड इक्विपमेंट. तो जो कैपिटल गुड्स हैं वो होते हैं जो मशीनें वगैरह जो कि हम फ्यूचर में भी यूज करेंगे और अभी भी यूज कर रहे हैं दूसरे गुड्स को बनाने के लिए. Thus they add the productive capacity या production capacity of the economy. तो कैपिटल गुड्स के खरीदने से प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी में की बढ़ती है. Hence, a country devoting a larger amount of its resources to produce capital goods will be able to enhance its possibilities of economic growth in the future more than the country that devotes larger amount of its resources for the production of current consumption goods. तो ये कहा गया है कि अगर कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनते हैं तो ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनेंगे तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स तो कोई नहीं है, कंज्यूमर गुड्स तो खाए खत्म. ठीक है. बट अगर ज्यादा कैपिटल गुड्स बनते हैं तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में उन्हीं कैपिटल गुड्स से ज्यादा फर्दर गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाए जा सके. ठीक है. देयरफॉर द फॉर्मर will be able to register a faster economic growth and its production curve will shift uh, outward more than the later. ठीक है. more than the later. यहाँ मेयर नहीं आना था, मोर आना था. ठीक है. मोर देन द लेटर. अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये है, मगर अगर हमने कैपिटल गुड्स बनाने शुरू कर दिए तो फ्यूचर में उन्हीं कैपिटल गुड्स से हम ज्यादा माल बना सकते हैं. तो ये जो पीपीसी कर्व है ये आउटवर्ड या आउटर साइड को शिफ्ट कर जाएगी. वी कंक्लूड that economy grows by giving up some current consumption and producing capital goods for the future instead. हम ये मान के चलते हैं कि भाई इकोनॉमी को आज के जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसको थोड़ा सा गिव अप करना चाहिए ताकि ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करके ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाए जा सके. मोर कैपिटल गुड्स it produces, faster will be its production possibility curve. फास्टर फार्दर आना था यार, यहाँ पे रुको 2 मिनट. फार्दर. ठीक है. फार्दर. ये आईपीएल देखते देखते कभी कभी मैंने पुरानी लिखी हुई है वीडियो, ये ऐसा हो जाता है. फार्दर विल इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड. फार्दर उतनी ज्यादा दूर को शिफ्ट हो जाएगी जितने ज्यादा ये जो कैपिटल गुड्स हैं वो बनेंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो आउटपुट बढ़ेगी. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो होगा शिफ्ट्स इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. उसकी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. बाय बाय.